हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। हमारे साथ कुछ नए सीकर्स भी जुड़े हैं और इसीलिए हमने सोचा कि जो अद्वैत वेदांत का मूलभूत ज्ञान है उसको फिर से दोहराया जाए। और पिछले 2-3 दिन से हम उस ज्ञान को बार बार दोहरा रहे हैं। जो हमारे पुराने साथी हैं, पुराने मेंबर्स हैं, उनको भी वो सुनना अच्छा लगता है। और ये जो ज्ञान है, ये मेरा अपने विषय में ज्ञान है, मैं के विषय में ज्ञान है, स्वयं के विषय में ज्ञान है। और स्वयं का ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। तो इसमें हर एक को रस आता ही है, क्योंकि जब मैं इस ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं तो वो मेरे स्वयं का ज्ञान है और आपके अपने का ज्ञान है। क्योंकि जो वो स्वयं है, जो निज रूप है, स्वरूप है, स्वधर्म है, वो सबका एक ही है। सबका मैं केवल एक है, वो मैं ही परमात्मा है। लेकिन कौन सा मैं? ये कौन सा मैं है जिसको रमन महर्षि कहते हैं मैं कौन हूं? अपने मैं को जानो। बस यहीं पे भेद है। मैं जिसको मैं कहता हूं या मैं जिसको मैं मानता हूं, वो मैं है अहंकार वाला मैं, जिसमें मैं अपने को एक शरीर, मेरा नाम है, रूप है, मेरा मन बुद्धि है, विचार हैं, भावनाएं हैं, मेरी कहानियां हैं, उपाधि है। उस मैं का मैं चर्चा करता हूं जब मैं कहता हूं। और हमारे संत कह रहे हैं ये मैं तो ऐसा ही है, ये मैं तो जाता आता है, परिवर्तन होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। अहंकार वाला मैं जो है, कभी आपकी कहानी ज्यादा हो गई, कभी कुछ कहानी उसमें से कम हो गई। ये मैं निरंतर बदल रहा है। लेकिन जो शाश्वत मैं है, वो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। और आप इसका हर मोमेंट में अनुभव करते हैं। जो वो कंटिन्यूटी है आपके अंदर, मैं भाव की, निज भाव की, स्वभाव की, वही वो मैं है, जो मैं परमात्मा है। अनुभव आप करते हैं कि पूरी एग्जिस्टेंस यू ऑलवेज फील कि यू आर एग्जिस्टिंग द सेम वे जैसे आप बचपन में थे। हर घड़ी हर क्षण आप वही हो। ये जो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है मैंपन का, ये वो परमानेंट, एटर्नल आई है। और उसी के साथ एक वो भी मैं है जिसमें मैं अपने को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लेता हूं, मन के साथ कर लेता हूं, बुद्धि के साथ कर लेता हूं। और अहंकार का निर्माण हो जाता है और मैं अपने को एक अलग व्यक्ति मान लेता हूं, अ सेपरेट पर्सन। मैं अलग हूं, आप अलग हैं, वह अलग है। तो कहते हैं जो अलग अलग का जो आपने व्यक्तित्व माना, ये भ्रम है, ये भूल है। वास्तव में एक ही मैं है और वो एक ही अनेक हो गया। एक परमात्मा ही अनेक नाम रूपों में विविध हो गया। तो वो जो मैं है वो है स्वरूप, शाश्वत में, सनातन में, जो सबका एक है। और ये नाम रूप वाला जो मैं है, ये है परभाव या नाम और रूप। तो हमारी यात्रा क्या है? रियलाइजेशन किसको कहेंगे? अपने स्वरूप को जान लें, उस शाश्वत आई को जान लें। और जो ये आपने नाम और रूप को अपना माना हुआ है, मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि हूं, एक सेपरेट पर्सनैलिटी हूं, एक कर्ता हूं, एक भोक्ता हूं, ये सब इल्यूजन है। ये सब जाने आने वाला है। बस इतना ही ज्ञान है। ये ज्ञान कर लिया तो आपकी जो नेचुरल स्टेट है, सहज अवस्था जिसकी हमने बात की,
सहज अवस्था वही अंतिम अवस्था है। तो ज्ञान के जो ये बुद्ध पुरुष हुए ज्ञान मार्ग के, इन्होंने कहा बस इतना ही तो जानना है, कुछ प्राप्त नहीं करना है। वो तत्व शाश्वत में हर एक के अंदर हर जगह मौजूद है, हमेशा मौजूद है। बस उसका बोध हो जाए। अभी हम इग्नोरेंस में हैं। क्यों इग्नोरेंस में? उस पे पर्दा पड़ा हुआ है अहंकार का। हमने शरीर को मैं मान लिया, हमने मन को मैं मान लिया, हमने कॉजल बॉडी को मैं मान लिया। उसकी वजह से एड्रेस गलत हो गया। हमने मैं का एड्रेस क्या कर दिया? शरीर कर दिया, स्थूल बॉडी। मैं का दूसरा एड्रेस मन और बुद्धि कर दिया, ईगो कर दिया, अहंकार कर दिया। और जो सच्चा मैं था वो गायब हो गया। एक मुझको जोक याद आ गया अभी। उस जोक का इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट लग रहा है कि शायद वो यहाँ पे अच्छा लगे। कहते हैं कि सत्य, सत्य जो है और झूठ दोनों साथ साथ निकले यात्रा पे। और सत्य की लोग जो है बहुत मान सम्मान करते थे, और झूठ को इस बात से बहुत द्वेष था। साथ साथ दो लोग जाते हैं, एक सत्य है, उसकी तारीफ हो रही है, प्रतिष्ठा हो रही है, और झूठ था, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं, इग्नोर हो रहा है। तो कहते हैं एक कुआं आया या एक सरोवर आया, उसमें सोचा दोनों ने स्नान कर ले। झूठ के मन में बहुत ही जो है द्वेष था, उसे बड़ी ईर्ष्या थी। ये सत्य का ही सब लोग गाथा कहते हैं, सत्य की महिमा का गुणगान करते हैं। तो दोनों ने कपड़े रखे और कपड़े बाहर रख के वो स्नान करने के लिए निकल गए। झूठ जल्दी बाहर आया तालाब से, सत्य तो अंदर नहाता रहा। झूठ आया बाहर, उसने सत्य के कपड़े पहन लिए और अपने कपड़े कहीं छुपा दिए, और वो वहां से आगे खिसक गया और ये बताने लगा मैं तो सत हूं। अब सत जो है जब तालाब से बाहर आया, उसे कपड़े ही नहीं मिले, तो वो नेकेड हो गया। तो कहते हैं झूठ ही सत का रूप बना करके सब जगह घूम रहा है तब से। सत के उसने कपड़े पहने हुए हैं। और यही माया है कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है हमें, जो भी कुछ प्रतीत होता है, वो सब झूठ है, असत है। ये ज्ञान ये बताता है। और जो नहीं दिखाई देता, जो छुपा हुआ है लेकिन वो है, वो सत्य है। ये अभी हमको ये याद आया, और ये बात यहाँ पे बिल्कुल साफ लगती है कि जो हम सब देखते हैं, जो भी ये प्रपंच हमको दिखाई देता है, ये सब माया है, इल्यूजन है, ये झूठ है, असत है। और जो नहीं दिखाई देता वो सत्य है, वो छुपा पड़ा है। लेकिन नहीं दिखाई देता, लेकिन वो है। और ये दिखाई देता है, ये नहीं है। इसी को सत असत का विवेक कहते हैं। इसी को सत असत का विवेक कहते हैं। तो क्या करना है? मैं जो आप मान रहे हो मैं, वो तो असत का मैं है, झूठा मैं है। और जो वास्तविक मैं है वो उसमें छिप गया। तो सब जगह जो भी दिखाई दे रहा है और जो भी आप सोच रहे हो, वो सब माया का पार्ट है। मिथ्या, मिथ्या का मतलब परिवर्तनशील, वो नहीं ठहरने वाला, जाता है और आता है। और जो नहीं दिखाई देता वो वास्तविक है, वो ठहरने वाला है, वो है, और ये नहीं है। कैसी विडंबना है! जो नहीं है
वो दिखाई देता है और उसको हम वास्तविक मान लेते हैं। यही तो छल है। और जो नहीं दिखाई देता वो है, और वो हमको दिखाई नहीं देता। यही भ्रम है, यही इग्नोरेंस है। बस इतना ही जो है हमारा अज्ञान हट जाए, तो हमें वास्तविकता नजर आने लगेगी। अब जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो मैं हूं, मेरा स्वरूप है आत्मा, वो दिखाई नहीं देता, वो बिल्कुल नहीं है। और जो प्रतीत होता है, जो दिखाई देता है, वो आत्मा नहीं है, वो माया है। तो माया और आत्मा के फर्क को हमको ये समझना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो नहीं दिखाई देता उसको देखना पड़ेगा, और जो नहीं दिखाई देता वो इस आंखों से तो नहीं दिखाई देगा। इन आंखों से तो इंद्रियों के विषय दिखाई देते हैं। इन आंखों से हम बाहर का दृश्य, वस्तुएं, पदार्थ, शरीर, ये सब चीजें देखते हैं। इन दो आंखों से जो नहीं दिखाई देता वो कैसे देखेंगे? तो कहा उसके लिए भी एक आंख है। जो नहीं दिखाई देता उसको देखने की भी एक आंख है, जिसको थर्ड आई कहते हैं। जो इनर सेंसेस होते हैं, या सिक्स सेंस होता है, जब आप आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके भी कुछ आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप नहीं देख पा रहे या आप जान नहीं पा रहे। जो वो एलिमेंट है वही सिक्स सेंस है, जिसको हम कहते हैं कि थर्ड आई हमारी खुल जाएगी, इतना ध्यान करेंगे, ये करेंगे। ये तो हर एक के अंदर है ही। उसी को दिव्य चक्षु कहते हैं। आप आंखें बंद करके, क्या आप बिल्कुल, आपको दिखना बंद हो जाता है? देखने का मतलब होता है अनुभव, अनुभूति, वो भी देखने में आता है। तो आंखें बंद करते हैं, आपके अंदर देखने की जो सेंटर है, वो कहीं थर्ड आई उसको कहते हैं, वो आ जाता है। उससे जो नहीं दिखता वो भी देखते हैं आप, तो वो ज्यादा पावरफुल है। तो जो नहीं दिखता उसको देखें, और जब जो नहीं दिखता उसको देखते हैं, वहां पे मन और बुद्धि नहीं आ सकते। मन बुद्धि की पहुंच वहां पे है ही नहीं। हर एक का एक क्षेत्र होता है ना, कार्य का। मन का क्षेत्र जो है वो मन और बुद्धि का क्षेत्र, और आपकी ग्रॉस बॉडी का क्षेत्र है जो दिखाई देता है। मन सोच सकता है, मन इंटरप्रेट कर सकता है, आंखों के साथ कनेक्ट होकर के। लेकिन इन दो आंखों का वहां काम ही नहीं है। जो नहीं दिखाई देता उसको ये दोनों आंखें थोड़ी देख रही हैं। बंद आंखों से थर्ड आई उसको देख रही है। तो वहां पे मन बुद्धि की पहुंच रुक जाती है। तो इसलिए आप बिल्कुल विचारों से मुक्त हो जाते हैं। मन क्या है? मन विचार ही तो है ना। जब आप सुसुप्ति में जाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, क्या लगता है आपको? पिच डार्क में चले गए, गहन अंधकार में आप बस प्रवेश हो गया आपका। उसको कहा स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, सब कुछ भूल जाते हैं। और जब सुबह को उठते हैं फिर वो सब इमर्ज हो जाता है। तो उस सुसुप्ति में आपका ग्रॉस बॉडी, आपकी सटल बॉडी, मन बुद्धि, इंद्रियां, सब शट डाउन हो जाती हैं। उसी का एक रूप यह है जिसमें जागरूक, नींद में आप मूर्छा में चले जाते हैं, नींद में आप मूर्छा में चले जाते हैं। उसी चीज को जागते हुए करने का एक ये तरीका है, अनदेखे को देखें। आंख बंद कर लें
और जो नहीं दिखाई देता उसको देखें और उसमें ठहरते रहें धीमे धीमे। तो मन और बुद्धि को आपने ट्रांसेंड कर लिया, आत्मा के प्रदेश में आपका प्रवेश हो गया। और वहां पे जब धीमे धीमे ठहरेंगे ठहरेंगे तो और प्रगटीकरण होगा और क्लैरिटी आएगी, अनुभूति के स्तर पर और ठहराव आएगा। तो ये संतों द्वारा बताई गई युक्तियां हैं। कभी आपका अच्छा भाग्य होता है, कहीं से आपको मिल जाती है, सूत्र मिल जाते हैं। नहीं भाग्य होता तो पूरे जन्म निकल जाते हैं। और संतों का क्या काम है? कहते हैं आप जंगल में रहते हैं, कोई जंगल में रहता था, उसके बच्चे ने जिद करी, कहीं सुना होगा मुझे तो, गाय, गाय का घी चाहिए, गाय का घी चाहिए। वो भील उसका फादर कहीं से गाय का बच्चा लाया, गाय की बछिया लाया। फिर बच्ची हुई, बड़ी हुई। फिर उसका निकाला, दूध का फिर दही बनाया, दही का फिर मक्खन निकाला, और फिर मक्खन का घी। इस तरह उसने किया, 2 3 4 साल निकल गए, तब वो बच्चे को वो घी खिला पाया। और दूसरा व्यक्ति, उसने अपनी बुद्धि लगाई, वो किसी उसने वो सोर्स पे गया जहाँ पे घी तैयार था, वहां से उसने घी ले लिया और इमीडिएटली उसको मिल गया। तो ये युक्ति ऐसी ही है। आप 20 साल 50 साल 40 साल साधना में लगा दो, और आप, कोई श्वास को देखता रहेगा, कोई एक पैर पे खड़ा रहेगा, कोई कुछ करता रहेगा, और हमें लगेगा हमको कुछ अभी प्राप्ति नहीं हो रहा, भटकते रहेंगे। और कोई युक्ति मिल गई, कोई सूत्र मिल गया कहीं से, तो बस ये हमारा अहोभाग्य है। तो जब इसको आप अनदेखे को देखते हैं, जो नहीं दिखाई देता उसको आंख बंद करके देखते हैं, उसमें ठहराव करते हैं, तो आप विचारों से परे हो जाते हैं। और लोगों को इतना ताज्जुब होता है, ये कैसे हो गया, ये तो हम कितने टाइम से ध्यान कर रहे थे, धारणा कर रहे थे। उसका कारण ये है कि इस युक्ति में जहां आपने प्रवेश किया, वहां पे मन बुद्धि प्रवेश ही नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के गए सीता जी के चारों तरफ, वहां रावण प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो रावण रूपी मन और बुद्धि इस अनदेखे में प्रवेश नहीं कर सकते। उनका क्षेत्र असत का है, और ये सत का क्षेत्र है, सत की शुरुआत होती है। तो इस युक्ति पे यदि अमल करें हम धीमे धीमे, तो आप देखेंगे कि आपने अध्यात्म में जो बार बार कहा जा रहा था, विचार कम होने चाहिए, मन शांत होना चाहिए, बुद्धि ठहरनी चाहिए, वो बहुत सारी चीजें आपको बहुत जल्दी इन युक्तियों से मिल जाती हैं। लेकिन इस युक्ति का को इम्प्लीमेंट करके कोई ये सोचे उपलब्ध हो गया, ऐसी भी बात नहीं है। उसकी लगातार हमें प्रैक्टिस करके अपनी सहज स्वरूप में स्थिर होना है। ये तो एक तरीके की एनेस्थीसिया है। सर्जरी करता है डॉक्टर, उससे पहले एनेस्थीसिया दे देता है, उस तरह का है ये। और फिर जब हम इसमें ठहरते हैं, तो धीमे धीमे और प्रगटीकरण होता है, और रहस्य खुलते हैं। लेकिन जब आपका मन और बुद्धि ठहर जाए, तो ये अपने में एक बहुत बड़ा पड़ाव है आपकी यात्रा में, जो कि इस युक्ति से सुगम और सुलभ हो जाता है। तो ज्ञान ये कहता है कि आपको ये जानना पड़ेगा, अन्वेषण करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, और ये मैं इस शरीर को मैं क्यों मान रहा हूं। ये भ्रम के कारण मैं मान रहा हूं। जब मैं अपनी ग्रॉस बॉडी को देखता हूं,
तो ये ग्रॉस बॉडी किसकी बनी है? 5 तत्वों की बनी है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो इस 5 तत्वों में मैं और मेरा क्या है? संत कहते हैं जैसे दूसरे का बच्चा, कोई कोई पड़ोसी का बच्चा, उसको आप अपना मेरा बच्चा मानते हैं क्या? वो रोता है तो ठीक है, हंसता है तो ठीक है, आपका उससे कोई लगाव नहीं। ऐसे ये 5 तत्व, इसमें मेरापन क्या है? 5 तत्व ये तत्वों से, सोर्स से आए और जुड़ गए, तो ये शरीर की रचना हो गई। अब ये 5 तत्व जब मेरी मृत्यु होगी तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे, उन्हीं तत्वों में मिल जाएंगे। तो ऐसे जब हम धीमे धीमे मनन चिंतन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर में नहीं हूं, ये मैंने बस मान लिया है, मान्यता कर ली है। बट जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूं, और ना इस ग्रॉस बॉडी में कहीं मैं का भाव होता है, कोई ग्रॉस बॉडी मैं करके नहीं बोल रही, फिर मैं सूक्ष्म बॉडी पे जाता हूं, मन है जिसमें इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, चित्त है, उसको भी जब मैं टटोलता हूं, उसमें भी मैं नहीं है कहीं पे, लेकिन मैं की मान्यता है। तो इस तरह इन्वेस्टिगेशन चलता है, मैं को मैं जांच करता रहता हूं, जो रमन महर्षि कहते हैं मैं कौन हूं। और ये आई को अपने अंदर मैं टटोलता हूं, तो मैं पाता हूं इस शरीर में आई नहीं है। और ये जो मन है, विचार हैं, इसमें एक मैं विचार है, उस मैं विचार पे मैं ठहरता हूं अपने अंदर, मैं विचार और मैं भाव पे, जहां पे कहीं सूक्ष्म बॉडी का इस मैं से कनेक्शन है। और जब मैं उस पर ठहरता हूं धीमे धीमे, तो वो जो मैं विचार है, जिसका का नाम दिया गया है अहंकार, ईगो, वो धीमे धीमे विलीन होने लगता है, धीमे धीमे डिसॉल्व होने लगता है। और जो वो डिसॉल्व होता है जहां, वो ही जो है शाश्वत मैं, वहीं से अराइज होता है। शाश्वत मैं को, सत्य मैं को उसने छिपा रखा है इस मैं विचार ने, जो कि असत की, असत का लास्ट अवशेष है। असत का पूरे का पूरा बहुत बड़ा माया का प्रपंच है। माया प्रपंच की जो मूल है वो है मैं विचार। और मैं विचार जब डिमिनिश होकर डिसॉल्व हो जाएगा, तो फिर आत्मा का बोध हो जाता है, शाश्वत मैं का बोध हो जाता है। ऐसा रमन महर्षि कहते हैं। और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं अपने होनेपन के भाव को पकड़ लो आप। कोई भी ऐसी टाइम नहीं है जब आप नहीं होते, हमेशा आप जानते हैं कि आप हैं, लेकिन आप अपने होनेपन के साथ कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं। मैं हूं एक शरीर, शरीर जोड़ दिया। मैं हूं एक मेल, अपने को जेंडर जोड़ दिया। मैं हूं एक एडल्ट, तो मैं हूं के साथ कुछ ना कुछ आपने उपाधियां, कुछ ना कुछ भूमिकाएं, कुछ ना कुछ कहानियां जोड़नी। और उससे जो शुद्ध मैं हूं है, आपका एसेंस या स्वरूप, वो छिप जाता है, फिर वो आवृत हो जाता है। तो मैं, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं केवल मैं हूं के भाव में रहो। और मैं हूं का भाव भी जब आप अनदेखे को देखते हैं, तो उसमें मैं हूं का भाव भी स्पष्ट होने लगता है। क्योंकि ये मैं हूं का भाव भी यद्यपि प्रत्यक्ष है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे आत्मा नहीं दिखाई देता, आत्मा ही मैं हूं का दूसरा नाम है। तो दिखाई नहीं देता बट प्रत्यक्ष है, हमेशा आपको उसका अनुभव है, वो आपके सबसे नजदीक है। और इतना नजदीक है कि आप दूर जो दिखाई देता है सेंसेस से, इंद्रियों से, मन के विचार, वो तो मैं देख लेता हूं। और ये इतना करीब है
और इसके माध्यम से देखता हूं तो इसको नहीं देख पाता। इसको देखने के लिए क्या होगा? केवल जो दिखाई देता है उससे अपनी नजर हटा लूं, तो नई जो दिखाई देता है उसी में ठहर जाऊंगा, उसी के साथ एक हो जाऊंगा। जब उसके साथ एक होता हूं तो मैं हूं में आ जाता हूं, अपने स्वरूप में आ जाता हूं, अपने स्वभाव में आ जाता हूं। और उस स्वभाव में बस मुझे ठहर जाऊं धीमे धीमे, तो प्रगटीकरण हो जाएगा। अभी ये मैंने अपनी सारी आत्मा की शक्ति असत में लगा दी। कपड़े तो असत ने पहले ही पहन लिए, और सत तो वहां पे बिल्कुल निर्बल होकर के पड़ा है, छुपा हुआ। और सत की काफी पावर शरीर मन बुद्धि को जीवंतता प्रदान करने में लग गई। जैसे ही ये रिवर्स होता है, इसमें क्या है? गो बैक टू द सोर्स। वी आर गोइंग बैक, वी आर मूविंग बैकवर्ड टू द सोर्स। तो हम वापस स्रोत पे आते हैं। तो सारे का सारा फोकस, सारी की सारी नजर अनदेखे पर, अव्यक्त पर, जो है लेकिन दिखाई नहीं देता, उस पर आ जाती है, जो कि आत्मा है। और उससे आपको अपने स्वरूप, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, स्वरूप का बोध हो जाता है, जो कि बड़ा सहज है। आपका अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है, अपना धर्म है। उसके लिए कहाँ किसके पास जाना? और वो तो स्वयं ही परिपूर्ण है, वो अनंत है, वो मैं सबका एक ही है। इसको जान लिया, यही ज्ञान है। इसलिए अद्वैत ज्ञान के संतों ने हम पे बड़ी कृपा करी, हमें सब तरह के झमेलों से बचाया। नहीं तो हमें हर एक व्यक्ति मिसगाइड करता है अध्यात्म के नाम पे, अनुभव की बात करेगा, चमत्कार की बात करेगा, और उसमें हम घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इस ज्ञान में कहीं भी कोई भटकाव नहीं है, स्ट्रेट डायरेक्ट पाथ। और शुरू यहां से होता है। ये आपका ज्ञान है। आप सोचते हो कि फ्यूचर में कभी आप परमात्मा को प्राप्त करोगे। आप अभी इसी क्षण परमात्मा हैं। केवल अपने अज्ञान को हटा दो। ये अज्ञान ही आपकी बाधा है। मैं जो आप मानते हो वो नहीं है। मैं जो नहीं दिखाई देता लेकिन है, वही सत है। उसी को जानो, वही स्रोत है, वही स्वभाव है, वही स्वधर्म है। उस निज भाव में को महसूस करो। इतना ही ये संत कहते हैं। और हम मेडिटेशन के जरिए, इस चर्चा के जरिए बार बार इस सत्य को दोहराते हैं, ताकि ये हमारे अंदर हमारी निष्ठा, स्वयं के प्रति निष्ठा को मजबूत करे। हम अपने निज भाव में रह सकें, स्वभाव में लौट सकें, और अपना आत्मबोध कर सकें। तो आज इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।